अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज शब नया दौर के साथ आपकी खिदमत में वापस हाज़िर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं रोज़ाना की तरह मुर्तज़ा सोलंकी साहब और हमें लाहौर से जॉइन कर रहे हैं शहबाज़ मियाँ साहब। आप सब इनको जानते हैं। शहबाज़ मियाँ बहुत मंझे हुए रिपोर्टर हैं और सीनियर सहाफ़ी हैं। लाहौर प्रेस क्लब के बहुत बड़े जो हैं ओहदेदार रह चुके हैं और बहुत सारी इनकी शान में कसीदे कहे जा सकते हैं, लेकिन सबसे अहम तो बात ये है कि ये नया दौर के दोस्त हैं और हमारे साथी हैं। तो आपकी आमद का शुक्रिया नाज़रीन। आज जो मुल्क में सबसे बड़ी खबर इस वक़्त यही है कि इलेक्शन ज़िमनी इंतखाबात इस वक़्त जारी हैं। उनके वो पोलिंग तो बंद हो गई है, नताइज आ रहे हैं रफ्ता-रफ्ता और अभी रात गए हमें कुछ फाइनल जो है पिक्चर भी मालूम पड़ जाएगी। लेकिन पंजाब में जो इंतखाबात हो रहे हैं वहाँ पर वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ तमाम कंस्टिट्यूएंसीज़ में आगे हैं, लेकिन ये न जो र र न न न न ये जो नताइज हैं ये अभी गैर हतमी हैं और पूरे नहीं हैं। इसलिए ये कहना क़ब्ल अज़ वक़्त है कि हम उनको ये डिक्लेयर कर दें कि वो जीत गए हैं। वो बिल्कुल अभी पता लगेगा कुछ वक़्त में, लेकिन ट्रेंड्स बड़े वाज़ेह हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में जो एक ज़िमनी इंतखाब हो रहा है, वहाँ पर एक आज़ाद उम्मीदवार इस वक़्त रेस में आगे हैं और पीटीआई के कैंडिडेट उनसे पीछे हैं। अब देखिए अभी आने वाले चंद घंटों या लम्हों में अगर सूरत-ए-हाल बदलती है, तो वो भी हमें अंदाज़ा हो जाएगा। ये ज़िमनी इंतखाबात तो कोई आम-सी बात होती है, लेकिन आज के तनाज़ुर में पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इनकी अहमियत कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। उसकी 2-3 वजूहात हैं। नंबर 1 तो ये है कि ये इंतखाबात उस वक़्त हो रहे हैं जब सेनेट का इंतखाब जो सेनेटर्स का 2 मार्च को शेड्यूल्ड है वो होना है और उसमें सबसे बड़ा इस वक़्त क्वेश्चन ये है कि हुक्मरान पार्टी पीटीआई जो है, नंबर 1 उसकी कारकर्दगी क्या होगी? क्या वो इस्लामाबाद की सीट हासिल कर सकेगी? क्या उसकी इंसिस्टेंस जो है शो ऑफ हैंड्स के ऊपर जो जिसके ऊपर वो अदालत में भी गए हैं और वहाँ पे भी एक केस जारी है, क्या वो उनके हक में फैसला आएगा? तो ये सारे अवामिल जो हैं, ये इंतखाबात उससे पहले हो रहे हैं और आज के इंतखाबात का जो रिज़ल्ट होगा, वो एक नफ्सियाती असर ज़रूर रखेगा, आने वाले चंद दिनों में सियासी मंज़रनामे के ऊपर। नंबर 2 ये टेस्ट केस है पीटीआई की हुकूमत का क्योंकि ये ढाई साल से ऊपर हो चुके हैं, 3 साल होने को हैं। और इस वक़्त जो मुल्क में लोगों का बहुत महँगाई और दीगर मसाइल के ऊपर ज़ोर है, तो ये इंतखाबात ये भी बताएँगे कि क्या पीटीआई की मकबूलियत में वहीं पे बरकरार है 2018 के लेवल पर या उससे नीचे आ गई है और क्या उसको उसी तरह हिमायत हासिल है जिस तरह के 2018 में हिमायत हासिल थी वोटर्स की और नॉन वोटर्स की। और नंबर 3 इसमें जो अहम नुक्ता है, वो ये है कि इस वक़्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिसकी के लीडरशिप डिसअरे में है, उसके कायद मुल्क से बाहर हैं, उसके प्रेज़िडेंट जेल में हैं, नायब सदर जो हैं वो कैम्पेनिंग कर रही हैं, वो पार्टी को क क की जो क जहाज़ है उसको लेकर आगे बड़ी आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ रही हैं और पीडीएम की मूवमेंट भी चल रही है। तो ये तमाम जो अवामिल हैं और ख़ुसूसन पीडीएम का जो इस वक़्त मुस्तक़बिल का लाएअमल होना, ये इंतखाबात उससे पहले भी हो रहे हैं। तो यानी कि इनकी मानवीयत और इनकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, किसी भी आम ज़िमनी इंतखाब से, इसलिए हम पूरा शो इसको डिवोट कर रहे हैं। आप ये मत समझिए कि हमें किसी पार्टी में दिलचस्पी है या किसी के हक में है या किसी के खिलाफ है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की वोटिंग जो पॉपुलेशन है वो क्या सोच रही है, वो क्या देख रही है, वो इन माशी और सियासी हालात से किस तरह रिस्पॉन्ड कर रही है। और ये इंडिकेटर्स होते हैं वेरिफाएबल जहाँ पे हमारे पास डेटा मौजूद होगा। तो मैंने अपनी तकरीर काफ़ी लंबी कर दी। शहबाज़ मियाँ साहब मैं आपके पास चल रहा हूँ और आप हमें जल्दी से एक ओवरव्यू दीजिए पंजाब में जो इस वक़्त सूरत-ए-हाल है ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से नशिस्तों पे क्या सूरत-ए-हाल है, आप कैसा देख रहे हैं? और उसके बाद मैं सोलंकी साहब से ना सिर्फ़ ये कि उनकी राय लूँगा, बल्कि जो कुछ मैंने कहा है, जिन पॉइंट्स को शुरू में आगाज़ किया, मैं उनसे ये भी पूछूँगा कि वाक़ई में ये इतने अहम हैं या नहीं हैं? जी, शहबाज़ साहब। बहुत शुक्रिया रज़ा आपका। आज 4 नशिस्तों पे जिस तरह इंतखाबात हो रहे हैं, 2 नशिस्तें पंजाब की हैं, उसमें एक जो कौमी असम्बली का इंतखाब है 10 का सियालकोट के अंदर, जो मुस्लिम लीग नवाज़ और पीटीआई मद्देमुकाबिल हैं, वो आज इंतखाब से ज़्यादा एक मैदान जंग हमें नज़र आया और नज़र ये आया कि पाकिस्तान
तहरीक-ए-इंसाफ और इसके साथ-साथ मुस्लिम लीग नवाज़ के जो कारकुन हैं, उनके अंदर जो सियासी कशमकश थी, जो उनकी लीडरशिप के अंदर थी, जो पीडीएम के जलसों में, उनकी रैलीज़ में जो एक माहौल बनाया था अपोज़िशन ने, और दूसरी तरफ पीटीआई का जो नैरेटिव है पीडीएम के खिलाफ, उसका आज ग्राउंड पे अमली तौर पर जो है इज़हार मैं समझता हूँ नज़र आया तसादुम की शक्ल में। दोनों के कारकुन जो हैं वो गुत्थम-गुत्था भी हुए और सुबह 8 बजे जो फायरिंग का सिलसिला है वो शुरू हो गया। हम कहते हैं ना कि पोलिंग का सिलसिला 8 बजे शुरू हुआ, तो उसके साथ फायरिंग का सिलसिला साढ़े 8 बजे शुरू हो गया, और फिर तो एक ऐसी भी जगह पे फायरिंग भी हुई और जिससे 2 जी रज़ा, आप मुझसे कुछ कह रहे हैं? आप जारी रखिए मियाँ साहब जी। अपनी बात। जी, तो वो एक ऐसी जगह पे फायरिंग भी होती है जिसमें 2 लोग जो हैं वो जान बहक हो जाते हैं और 2 ज़ख्मी हो जाते हैं, और मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से ये कहा जाता है कि जो हुकूमती जमात के कैंडिडेट हैं, उनके गार्ड्स की तरफ से ये फायरिंग की गई और 2 बेगुनाह जो अफ़राद हैं वो जान बहक हुए। लेकिन दूसरी तरफ जो पीटीआई की तरफ से ये कहा गया कि जो मुस्लिम लीग नवाज़ के के जो हैं लीडर हैं और उनके जो कैंडिडेट हैं, उनके गार्ड्स की तरफ से ये फायरिंग की गई है। दोनों की तरफ से एक-दूसरे पे इल्ज़ामात लगाए गए, ये सुबह से हम देख रहे हैं, उसमें हुकूमती तर्जुमान भी हैं, पीटीआई की क़यादत भी है और इसके साथ-साथ मुस्लिम लीग नवाज़ की तर्जुमान भी हैं, और उनकी जो लीडरशिप है, जो सियालकोट के अंदर मौजूद है, वो यही कुछ कह रही है, और ये भी इल्ज़ामात हैं कि जो पुलिस है वो भी मुकम्मल तौर पर और जो पीटीआई के जो वोटर्स हैं उनको सपोर्ट कर रही है और उनके सपोर्टर्स को सपोर्ट कर रही है, उनके कैंडिडेट को सपोर्ट कर रही है, और ये इल्ज़ामात चल रहे हैं सुबह से। यहाँ पे ये जो सबसे अहम चीज़ है रज़ा, वो मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई की हुकूमत ने भी ये बात साबित की कि जिस तरह माज़ी के इंतखाबात होते चले आ रहे थे, हम गुज़िश्ता अगर 15 साल का जो जमहूरी टेन्योर है 14-15 साल का, वो देखें जो जिस तरह होते थे, वही उसी पैटर्न पे अब जो पीटीआई है वो भी चली है सूबाई हुकूमत उस्मान बुज़दार की। अगर गुज़िश्ता 10 साल में मुस्लिम लीग नवाज़ पे ये इल्ज़ामात लगते थे कि ये इलेक्शन को मैनेज करते हैं, ज़िमनी इंतखाबात को ख़ास तौर पे अपनी इंतज़ामिया, अपने वुज़रा, अपने एमएनए, एमपीएस को उस हल्के में भेज देते हैं और बड़े तरक्कियाती मंसूबों का ऐलान होता है, नौकरियों का ऐलान होता है, इसके साथ-साथ ठेकों की कमिटमेंट की जाती है। तो यही काम जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने वज़ीराबाद के सूबाई असेंबली के हल्के में और डस्का के कौमी असेंबली के हल्के में यही कुछ किया। मुझे ज़ाती तौर पे मैं ये जानता हूँ कि कौन से सूबाई वुज़रा जो हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के और वफाकी वुज़रा, स्पेशल असिस्टेंट, वो कितने रोज़ से बाकायदा वज़ीराबाद और डस्का में ड्यूटियाँ दे रहे हैं और लोगों से कमिटमेंट कर रहे हैं। वो बज़ाहिर जलसों, रैलियों में शिरकत नहीं कर रहे। कि उन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का उनको नोटिस ना कहीं मिल जाए, लेकिन वो लोगों के डेरों पे जा रहे हैं, वहाँ पे उनके घरों पे बैठ रहे हैं, नौकरियों की कमिटमेंट्स हो रही थी। इलाकाई तरक्कियाती जो मंसूबे होते हैं गली मोहल्लों के, उनकी कमिटमेंट्स दी जा रही थी। तो पीटीआई ने मुकम्मल तौर पर ये दोनों इलेक्शन जीतने के लिए जो अपने रिसोर्सेज़ थे सूबाई हुकूमत के और वफाकी हुकूमत के, वो इसमें झोंक दिए पंजाब के अंदर, इन 2 हलकों के अंदर हमें नज़र आए। और दूसरी जानिब जो मद्दे-मुकाबल मुस्लिम लीग नवाज़ है, क्योंकि उसको भी बहुत तजुर्बा है इलेक्शन लड़ने का और ख़ास तौर पर ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का, क्योंकि 2008 से लेके 2016 तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत पंजाब के अंदर रही और जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हुए, उनकी अक्सरियत इंतखाब जो है वो नून लीग ने ही जीते, और वो भी मैनेज करना जानते थे, उनके लीडरशिप और उनके कारकुन भी इलेक्शन लड़ना जानते हैं। और जब दूसरी वजह एक जो तसादुम की मैं ये भी समझता हूँ कि इलेक्शन से कबल, पोलिंग डे से कबल जो ये क़यादत है या इनके रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के, उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि अपने वोट की हिफाज़त की जाएगी। इस मर्तबा वोट की हिफाज़त की जाएगी, चाहे उसके लिए लोग असला क्यों ना निकालें, असले का इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े, इस तरह के बयानात भी जो है वो भी आते रहे। तो आज जो तसादुम हुआ वो दोनों पार्टियां एक दूसरे पर डाल रही हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
की सूबाई हुकूमत है, तो उसकी ज़्यादा ज़िम्मेदारी बनती थी कि वो इंतखाबात से खुद को अलग करती और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये इलेक्शन करवाने देती और सूबाई इंतज़ामिया जो है, ज़िली इंतज़ामिया जो है और उसके साथ-साथ जो एमएनए, एमपीए और जो सूबाई वुज़रा हैं, वो इन हलकों का दौरा ना करते, वहाँ पे ना जाते। जिस तरह इमरान खान कहते थे माज़ी में कहते रहे कि ज़िमनी इंतखाबात किस तरह होने चाहिए, लेकिन आज सूरत-ए-हाल बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आई। मुझे नहीं कोई फ़र्क नज़र आया कि 2008 से लेके 2021 तक जो ज़िमनी इंतखाबात होते रहे हैं, उनमें कोई फ़र्क है। फ़र्क सिर्फ़ ये पड़ा कि पहली मर्तबा तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत के दौरान आज ज़िमनीदर्स भी होते हैं, ज़िमनी इंतखाबात जो मौजूदा हुकूमतें होती हैं, उनकी कारकर्दगी को जाँचने के लिए, इसलिए भी बहुत ज़्यादा टची थी मुस्लिम लीग पाकिस्तान जो तहरीक-ए-इंसाफ है, क्योंकि सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इंतखाब जीता 3 सूबाई नशिस्तों पर और इसके साथ-साथ बलूचिस्तान की एक कौमी असेंबली की नशिस्त पर जो है, वहाँ पे आप जो है, वो इलेक्शन हारा और मौलाना फजलुर रहमान के कैंडिडेट जीते। तो उस वक़्त से तनकीद बहुत ज़्यादा हो रही थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर। तो उन ज़िमनी इंतखाबात के बाद ज़्यादा तवज्जो दी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कि ये इलेक्शन किसी तरह पंजाब जो मरकज़ है, हब है और यहाँ पे किसी तरह मुस्लिम लीग नवाज़ के दोनों कैंडिडेट्स को हराया जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इसमें कामयाब हुए हैं, क्योंकि अभी तक के जी। जो इब्तदाई गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज आ रहे हैं, उनमें मुस्लिम लीग नवाज़ के दोनों कैंडिडेट्स आगे हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात भी हैं। अगर हम एनए 75 की बात करें, तो यहाँ पर शहबाज, मैं वजूहात की तरफ बाद में आता हूँ। मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं ये सिर्फ एक वजाहत करना चाहता हूँ कि मैंने इब्तदाइया में कहा था कि वो एक आज़ाद उम्मीदवार केपी में, वो कुर्रम में जो इंतखाब हो रहे हैं वहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार लीड कर रहे हैं। नौशहरा में पीएमएलएन लीड कर रही है। वहाँ पे जो दो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, तो मैं ये वजाहत करता चाह रहा हूँ और फिर मैं अब मुर्तज़ा सोलंकी साहब के पास जाता हूँ। और सोलंकी साहब, आपने शहबाज की जो ओवरव्यूज सुना और उसके ऊपर आपका कमेंट चाहिए, और इसके अलावा जो है आप मजीद उसमें इजाफा करना चाहें तो प्लीज यू जी। वेलकम। शुक्रिया रज़ा। मेरे ख़्याल में आपने और शहबाज़ मियाँ ने बड़ी खूबसूरती से इस पूरी इंतखाबी सरगर्मी का जो तनाज़ुर है, वो हमारे जो नाज़रीन हैं उनको समझाया। आपने भी और शहबाज़ मियाँ ने साहब ने भी। मेरे ख़्याल में यही सबसे अहम बात है कि हम आज के इस ज़िमनी इंतखाबात पर जो गुफ्तगू कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि एक तो ये जो इंतखाबात हैं, ये आने वाले जो सेनेट के इंतखाबात हैं, उससे भी जुड़े हुए हैं और वो इससे भी जुड़े हुए हैं कि ये ऐसे वक़्त में हो रहे हैं, जिसमें पीटीआई अपनी मुद्दत-ए-इक़्तिदार का तकरीबन आधा सफ़र कर चुकी है। तो तकरीबन ये एक जिस तरह से उसका जो मंझधार है, जो मिड है, वो उन्होंने हासिल कर लिया है। तो एक तरह से इसका भी एक अंदाज़ा हो रहा है कि ये इस सूबाई और वफ़ाकी इक़्तिदार जो उनको मिला है, के तौर पर इन इंतखाबात से पहले पीटीआई के जो अ लोग थे, वो यही कह रहे थे कि देखें जी, ज़िमनी इंतखाबात तो होते ही इसलिए होते हैं कि उसमें जो हुकूमत होती है, वो उन पे असरअंदाज होती है और वो जहाँ पर जिसकी हुकूमत होती है, उनके लोग जीतते हैं। लेकिन हमने ये देखा कि बलूचिस्तान के अंदर पीटीआई और उनके जो इत्तेहादी हैं, उनकी हुकूमत अपनी जीती हुई नशिस्त जो है वो हार गई। सिंध के अंदर हमने ये देखा कि पीटीआई जिसका एक राइज हुआ था सिंध में, खास तौर पर अर्बन सिंध में, उसकी जो भी वजूहात हो, लेकिन कराची में और सांगड़ में, कराची में तो हमने ये देखा कि कोई 400%
उनके वोटों में कमी आई। और आज जो हम देख रहे हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, वो भी अभी तक जो नतायज आए हैं, बावजूद इस बात के कि पंजाब के इंतखाबात में आपने देखा है कि अमन अमान की सूरत हाल जो है वो खासी खराब रही है, जैसा कि आप खबरों में भी देखते रहे और शहबाज मियां ने भी तफसील से बताया। लेकिन उसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि जो मुस्लिम लीग नून जो खासी अताब का शिकार है पिछले 2.5 साल से, उनके जो उम्मीदवार हैं वो आगे हैं। और सबसे बड़ा जो अपसेट अभी तक जो हमें समझ में आ रहा है, वो तो उस सूबे में है जहां पर खैबर पख्तूनख्वा में, जहां पर 8 साल से पीटीआई की हुकूमत है। तो वहां पर उनकी जो जीती हुई नशिस्त है, वहां पर उनका उम्मीदवार जो है वो पीछे है। और मुस्लिम लीग नून, जो कि वहां की रिवायती तौर पर कोई हिज़्ब इक़्तिदार की जमात नहीं रही बहुत ज्यादा, वो आगे है। तो ये जो नताइज हैं वो उस हवाले से काफी अभी तक जो हमें पता चला है वो अपसेटिंग है। अब यकीनी तौर पर सेनेट के जो इंतखाबात हैं उस पे भी ये असरअंदाज होंगे, क्योंकि यही जो लोग हैं जो आज जीते हैं या जो 2-4 दिन पहले जो जीते हैं, ये सेनेटर्स को मुंतखब करेंगे, चाहे वो इस्लामाबाद में करें या अपने सूबों में करें। तो इस हवाले से इसकी अपनी अहमियत है जो आपने बहुत अच्छी तरह से बताई। अभी नतायज आ रहे हैं, इसलिए हम कोई हतमी राय नहीं जी। कायम कर सकते। लेकिन इन इंतखाबात ने अभी तक बहुत सारे जो मुगालते और मफरूज़े थे, उनको गलत साबित किया है। उनको गलत साबित किया। सोलंकी साहब, मैं सिर्फ आपकी इजाजत से एक तस्हीह करना चाहता हूं कि पिशीन की जो सीट थी वो ऑलरेडी एमएमए के पास थी। तो मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ी सी एक अमेंडमेंट कर दिए, जो आपने बाकी तो सारी अपनी बातें मैं इत्तफाक ही करता हूँ। तो इसमें लेकिन मैंने इस हवाले से ये अहम थी कि वहां पर जो हुकूमत है, वफाक में भी पीटीआई की हुकूमत है और हम्म, सूबे में भी पीटीआई और उनके इत्तेहादियों की हुकूमत है। उसके बावजूद जो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात है वो वहां पर जीती। ये मैं कहना वहां चाह रहा वहां पे झेती। तो शहबाज मियां साहब, अब आप जहां से मैंने आपको जो है रोका था, मैं चाहूंगा वहीं से सिलसिला हूँ। जो है वजूहात उस बता रहे थे मियां साहब। जी, जो किस्त नंबर 2 है आपके बयानिए की, वो हम चाह रहे हैं कि अभी आप पेश करें। तो वो आप बात कर रहे थे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो आगे है, और उसकी क्या वजूहात है पंजाब में। क्या वजह है कि एक चोर, डाकू, सिसिलियन माफिया, गॉड फादर की पार्टी जो है, वो क्यों लोग उसको वोट दे रहे हैं? मुझे, मेरी तो समझ से बाहर है। ये कौन से कीमे वाले नान खाने वाले लोग हैं, बिरयानी की प्लेटें खाने वाले हैं, कि ये फिर जाके वोट दे रहे हैं? बताइए जरा, हमारे नाज़रीन को पूछो जरा, एना गुनो। बिल्कुल बिल्कुल रज़ा, आप ठीक कह रहे हैं कि जो अमूमन हर वक़्त बात यही होती है कि इलेक्शन में जो कीमे वाले नान और बिरयानी की प्लेट पे जो वोटर्स वोट दे देते हैं, तो वो पीटीआई को भी फिर यही लोग वोट देते होंगे, यही वोटर्स हैं उनके भी। क्योंकि तरीकाकार, जिस तरह मैंने आपने पहले कहा कि तरीकाकार बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है। पीटीआई ने जो ज़िमनी इलेक्शन लड़ा है सूबे के अंदर, वो बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह लड़ा है जो मैं वो देख रहा हूँ 2008 से मुस्लिम लीग नवाज जैसे लड़ती होती थी। कि इसको मैनेज कैसे करना है और अपनी सारी ताकत जो है सूबे की इंतजामिया की, अपने एमएनए, एमपीएस, अपनी ज़िली इंतजामिया और पुलिस के बलबूते पे किस तरह मैनेज करना है, किस तरह लोगों को नवाजना है, यही काम पीटीआई ने किया। लेकिन इसके बावजूद जो एनए 75 है डस्का सियालकोट का, मैं उसकी बात कर रहा था कि वहां पे 40,000 से 2000 के इलेक्शन में 40,000 की लीड थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की। और 2 साल उनकी हुकूमत को हो गए पीटीआई को। लेकिन अब भी अभी तक के जो नताइज हैं 8:30 बजे तक के, उसके मुताबिक 6,500 से 7,000 जो है मुस्लिम लीग नवाज के वोट ज्यादा है उनके उम्मीदवार के। तो उसमें जो इफ्तिखार शाह थे, जिनको वहां पे मकामी आबादी, मकामी जो वोटर्स हैं उनको, उनके हल्के के, वो ज़ारे शाह के नाम से जानते थे, जो एमएनए रहे फ़खार हुसैन। वो 93 में भी रहे, उससे पहले सूबाई असेंबली के भी मेंबर रहे, फिर 97 में भी रहे।
तीसरा वो 3-4 मर्तबा एमएनए रहे और वो बड़े एक अवामी आदमी समझे जाते थे कि वो जिस जमात में भी हैं, लेकिन इसके बावजूद कि उनकी वहाँ पे ज़ात बरादरी का जो सिस्टम है पंजाब के अंदर बड़े बहुत सारे इलाकों में आज भी है सियासत के अंदर, तो उनकी बड़ी एक नुमाइंदगी ना होने के बावजूद भी उनको लोग पसंद करते थे कि उनका एक अवामी स्टाइल था। और जब गुज़िश्ता साल उनका इंतकाल हुआ तो उसके बाद फिर ये सीट जो थी पीटीआई को नज़र आ रहा था कि वो 40,000 का फ़र्क जो है उसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। उसके लिए बहुत बड़ा जो पैकेज देना पड़ेगा, उन्होंने कोशिश की और पीटीआई अब आप देखिएगा कि जो अभी तक के इब्तदाई नताइज आ रहे हैं उसके मुताबिक मुस्लिम लीग नवाज़ ही जीत रही है और जीतने के बाद वो ये कहेंगे कि एक तो मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, इनके कारकुनों की तरफ से राना सनाउल्लाह की क़यादत में गुंडागर्दी की गई और जो वहाँ पे फायरिंग की गई, लोगों को ज़दोकोब किया गया पीटीआई के, तो इसके बावजूद जो 40,000 का फ़र्क था, वो हमने कम कर दिया है। वोटों का तनासब जो है बर्तरी वो हमने कम कर दिया है, ये पीटीआई का मौक़िफ़ होगा। ये बहरहाल इसी तरह का वो मौक़िफ़ अपनाएँगे। इसी तरह अगर हम जो सूबाई नशिस्त है वज़ीराबाद की, उसका भी कुछ मामला इसी तरह का है। वहाँ पे भी फ़र्क काफ़ी ज़्यादा था जब 2018 में, लेकिन अब वो फ़र्क जो है वो कम हो रहा है, मिनिमाइज़ हो रहा है, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ आगे है। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो ढाई पौने 3 साल की कारकर्दगी का, सूबाई हुकूमत का, बुज़दार हुकूमत का, कि ज़िमनी इंतखाब जो पाकिस्तान की सियासत में ये कहा जाता है कि वो तो होता ही सूबाई हुकूमत का है वही मैनेज करती है और वही अमूमन जीतती है, जो किसी हद तक हकीकत भी है। लेकिन ये दोनों सीटें पंजाब से हारने के बाद जो पीटीआई के लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है, उनको सोचना पड़ेगा कि वो उनकी ऐसी क्या ख़ामियाँ, कोताहियाँ हैं, जो पीडीएम या मुस्लिम लीग नवाज़ की क़यादत उन पे इल्ज़ामात लगा रही है, उनमें हकीकत है कि जो वोटों ने आप म्यूट हो गए हैं शहबाज, सॉरी। अ, आ, शहबाज आ, भाई, शहबाज, आप अपने आप आप इस म्यूट हो बात चुके हैं। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है, जी, रज़ा अब ठीक आप है। सुन पा रहे हैं मुझे? जी, जी, जी ऐसा, अब ठीक है। जी ये एक हम अभी दिखा रहे हैं, शहबाज सॉरी आपको इंटरप्ट करें, जी, ये एक वीडियो भी अपलोड हुई है, वोटों से भरा बैग जो है ये वजीराबाद में है और ये निकला है और इसको जाहिर बात है पीएमएलएन जो अपोजिशन में है वो इसको दिखा भी रही है, इसके ऊपर पूरा एक सोशल मीडिया के ऊपर हंगामा और मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी वो होगा। जल्द ये इल्ज़ाम जो है ये आयद किया जाएगा क्योंकि ये एक बात दुरुस्त तो नहीं है कि इस तरह से आप वोटों का तकद्दुस जो है उसको पामाल करें, जब भी ये तो ती फिर ये नारा तीन बुरा लगता सिर्फ है। एक पोलिंग बहुत से लोगों रज़ा को सिर्फ वोट एक पर पोलिंग तो स्टेशन से 300 के करीब जाली वोट निकले हैं, सिर्फ एक पोलिंग स्टेशन से। वज़ीराबाद के जो मुस्लिम लीग नवाज़ के जो थे पोलिंग एजेंट्स उन्होंने बताया और उनका ये भी कहना है कि सारा दिन आज इस तरह वोटर्स को खज्जल-ख्वार किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि पहले आपने लंबी-लंबी लाइनें लगवाई, उसके बाद नमाज़ जुमा के लिए एक लंबा वक़्फ़ा हुआ और उसके बाद फिर उस वक़्फ़े के बाद भी घंटा आधा पौना घंटा जो है आपने पोलिंग स्टार्ट नहीं करवाई और उसके बाद फिर जब फायरिंग का वाक़या हो जाता है तो फिर जो ख़वातीन का पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पे पुलिस ये कहती रही कि आप घरों को जाएँ, पोलिंग बंद हो चुकी है। इस तरह के शॉर्ट्स, इस तरह की जो लोगों के व्यूज़ हैं, वो सोशल मीडिया पे आए हैं कि वो कह रही हैं कि पुलिस वाले हमें कह रहे हैं कि आप घरों को जाएँ, पोलिंग बंद हो चुकी है। जबकि इलेक्शन कमीशन ने कहीं पोलिंग बंद नहीं की और एक एसएचओ भी हैं जिनके बारे में ये कहा गया कि ये वोट डलवा रहे थे। और उसके बाद जब मुस्लिम लीग नवाज़ के कारकुनों ने उनको घेरे में ले लिया, तो फिर रेंजर्स ने आके उनको बाजियाब करवाया उन एसएचओ साहब को कि वो मदद कर रहे थे पीटीआई के उम्मीदवार की। इस तरह की एक लंबी फ़हरिस्त है जो इंतखाबात में बेताब आज मुस्लिम लीग नवाज़ ये कह रही है कि शिकायत की कि ये यहाँ पे धांधली जो है पीटीआई की हुकूमत ने इंतज़ामिया के साथ मिलकर किस तरह की है और उसमें इलेक्शन कमीशन का जो लोकल अमला है, उनको भी इस्तेमाल किया गया, पुलिस को भी इस्तेमाल किया गया, ज़िला इंतज़ामिया को भी इस्तेमाल किया गया और वोटर जब 5 बजे पोलिंग का टाइम खत्म होना था तो मुस्लिम लीग नवाज़ की उम्मीदवारों की तरफ से ये दरख्वास्त की गई कि हाँ, का जो है वक़्त बढ़ाया जाए क्योंकि बढ़ाया लंबी जाए। लाइनें लगी हुई हैं। लेकिन वो नहीं बढ़ाया गया। ये भी एक उनका एतराज़ है कि हमारे वोटर को टर्न आउट कम करने के लिए
पोलिंग स्टेशन तक नहीं जाने दिया गया। तो ये सारी चीजें करने के बावजूद भी पीटीआई हारती हुई नजर आ रही है। कहाँ वो अपना मार्जिन जो है, हार का मार्जिन जो 2018 में था, उसको मिनिमाइज करने में बड़ी हद तक कामयाब हुई। ठीक। मियाँ साहब, तो इसका ये मतलब है कि इस बार जो इलेक्शन में मैनिपुलेशन का जो हमेशा होता है प्रोसेस, हर 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 इलेक्शन में कुछ ना कुछ होता है, तो मेरे ख्याल से ये नाअहल सिविलियन जब इंटरफेयर करते हैं तो फिर इस तरह के वाकयात तो होते हैं ना, क्योंकि मेरे ख्याल से उन्होंने सही जो है फैसले नहीं सही महकमा से रुजू नहीं किया कि इसको कैसे मिनिमम डैमेज के साथ मैनिपुलेट किया जाए। तो जभी तो मैं कहता हूँ कि ये सिविलियन इदारे जो है इनको ये काम नहीं आता। ये काम जो है इसके लिए उनको खास ट्रेनिंग और तरबियत की जरूरत है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि रेंजर्स के लोगों ने एसएचओ को छोड़वाया, तो ये भी एक बड़ा वाजे और अहम इशारा है। मैंने इसको पहले देखा था सोशल मीडिया के ऊपर, कुछ ट्वीट्स वगैरह थी। तो बात ये है कि अच्छा, मैं ये हम आपको एक और दिखा रहे हैं वीडियो। ये इस वक्त जो है नौशीन इफ्तिखार जो है डस्का में पोलिंग स्टेशन के बाहर हैं, कुर्सी पर चढ़कर वो इस वक्त जो है वोट की इज्जत के लिए कोशां हैं। तो देखिए, ये भी बड़े दिलचस्प मनाजिर हैं। और जो आप आज पाकिस्तान में जो सियासी आलम है, पोलराइजेशन का भी और सियासी शऊर का भी, खसूसन पंजाब में, ये इसका एक छोटा सा नमूना है, शाखसाना है। इसीलिए जो अगले इंतखाबात होंगे, चाहे ये 2023 में हो या उससे पहले, जो अपोजिशन चाहती है, हमें तो नहीं मालूम क्या होगा, तो ये इतना आसान नहीं होगा 2018 की तरह। बहुत से लोगों का ये कहना है, और आज के ये छोटे-छोटे टुकड़े जो हैं, ये इसी इशारे को और इसी बात को वो तक़वियत दे रहे हैं कि ये अब इतना आसान काम रहा नहीं। मियाँ साहब, आप एग्री करेंगे मुझसे? बिल्कुल रज़ा, आप दुरुस्त कह रहे हैं और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ज़िम्मेदार है। उसको इसमें मुस्लिम लीग नवाज़ को हम बरी-उज़्ज़िम्मा करार नहीं दे सकते कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर कशीदगी और तसादुम और जो इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल है ज़िमनी इंतखाबात में, और फिर उसके बाद जनरल इलेक्शन के अंदर, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ भी करती रही है। और आपने ये भी देखा होगा, आपको याद भी होगा कि ज़िमनी इंतखाबात जीतने के लिए जो है वो जो फ़िरका वारियत को हवा देने वाले अनासर हैं, उनके साथ भी ये गठजोड़ करके इलेक्शन जीतते रहे हैं और उसमें राना सनाउल्लाह बड़े माहिर रहे हैं। तो आज अगर पीटीआई ये ज़ुल्म तशद्दुद के पहाड़ जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ पे गिरा रही है, तो उसमें इस सियासत को जो है वो कहते हैं ना, परवान भी प्रोपेगेंडा चढ़ाया करना, है उन्होंने। परवान हाँ। चढ़ाने में इन मुस्लिम लीगियों का भी बहुत बड़ा हाथ है, ये भी तस्लीम करना चाहिए। मैं शहबाज भाई, मैं अब सोलंकी साहब की तरफ बढ़ता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं एक कमेंट देना चाहता हूँ आपको। आपने पहले भी अपने हिस्से में भी बड़ा जबरदस्त एक जायजा दिया पंजाब की जो सियासत और इलेक्टोरल सियासत जो है, वोटों की सियासत कैसे होती है, ट्रांसफर, पोस्टिंग, ठेकेदार, हर लोकल लेवल के ऊपर जो इन्फ्लुएंस। बात यह है कि ये खित्ता पंजाब जो है, और मैं ये नहीं चाहता कि मैं खुद चूंकि पंजाब से हूं, और मैं ये माजरत चाहूंगा कि हमारे पंजाबी व्यूअर्स जो हैं वो नाराज हो जाते हैं जब इस तरह की बात होती है। खित्ता पंजाब में ये काम जो है, ये माशाल्लाह अंग्रेजों की नौ आबादियाती रियासत से ही जारी है। यहाँ पे सिविलियन इंस्टीट्यूशन, सियासी पार्टियां, सिविल सोसाइटी सबसे कमजोर थे, बाकी सूबों की नस्बत, खसूसन बंगाल में सबसे आगे था ये सियासी शऊर, नजरिया जिसे हम कहते हैं। यहाँ पंजाब में आज भी जो है, ये ऐसी जगह है कि यहाँ पे उन्होंने जो हमारे पहले कायदे अवाम थे, सोशलिस्ट सेक्युलर, जुल्फिकार अली भुट्टो, उनको भी अपना असीर बना लिया। वो भी दौलतानों और दीवानों और नूनों उनकी सियासत में घुसते दिखाए। और बाय 77 उन्होंने अनफॉर्चुनेटली अपनी जो असल पीपीपी थी, उसकी जो असास थी, वो काफी हद तक खो चुकी हुई थी। हम ये भूल जाते हैं हकायक। और उसके बाद जो मियां नवाज शरीफ का केस उलट है, वो इन्हीं हथकंडों से और ये नौआबादियाती रियासत के जो पेटरेज के तरीके होते हैं, इसको तहसीलदार, इसको पटवारी, इसको इंस्पेक्टर, इसका खाला, इस एदी नाली, एदी गली,
अच्छा पैसे दो, लैपटॉप बांटो, इन्होंने भी वो सब काम किए और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन हुआ ये कि ये एक रिवर्सल, ये वहां से स्टार्ट होकर कहीं कुछ थोड़े बहुत नजरिए पे पहुंचे हैं। ये वोट को इज्जत दो वाला जो नारा है, ये इसमें 30 साल लगे हैं ठीक है ना। ये नहीं हमें पता कि कितना देर पा है, कितना सस्टेनेबल है। अल्लाह करे कि हो। मैं तो चाहता हूँ पंजाब की सियासत बदले। कम वक्त 150 साल से उसी डगर पे है। तो ये असल में ये मसाइल खिता पंजाब से जुड़े हुए हैं। देखिए ना, खैबर पख्तूनख्वा में मेरे टीचर होते थे, वो केपी से थे। वो मुझे ये कहा करते थे, वो कहते थे कि भाई आप लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप लाहौर में, चूंकि मैं पढ़ता था, तो वो मेरे अतालीक थे, वो मुझे कहते थे आप लोग बहुत अच्छे, लेकिन सियासी शऊर नाम की चीज नहीं आपके। उन्होंने कहा मेरे मेरे जो सूबा है हजारा में और पख्तूनख्वा में, वहां पे एक मोची जो है, एक जूते पॉलिश करने वाला, उसमें भी सियासी शऊर है। सिंध वाले में जो है, उसको भी पता है कि उसने क्या करना है। पंजाब में वो हमेशा लिमेंट करते थे। और मैं उस वक्त मैं स्कूल में था, मैं इन्हीं ख्यालात के साथ मैं बड़ा हुआ, मैंने खुद भी अपनी स्टडी की। ये हुआ तो आज मुझे जो ये बदले बदले जो अतवार हैं, और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं कोई पीएमएलएन की हिमायत कर रहा हूं। मेरी तरफ से भाई एक 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 आदमी ने पूछा था ऊंट से कि भाई बताओ, उतराई अच्छी है कि चढ़ाई? उसने कहा लानत कर दो। बात ये सियासी निजाम जो उमरा का और एलिट्स का है, इसमें आम लोगों की जगह बड़ी कम है। लेकिन पीएमएलएन जो कर रही है, वो एक फंडामेंटल इशू के ऊपर इलेक्ट्रेट को इकट्ठा कर रही है। वो कह रही है वोट को इज्जत देनी है, नंबर एक। और दूसरी बात यह है कि सिविलियन हुक्मरानी जो है वो जरूरी है। तो मैंने, सॉरी ज्यादा वक्त ले लिया, सोलंकी साहब के पास मैंने बात करनी थी। सोलंकी साहब आप अपना कमेंट देंगे तो ताहिर साहब के पास चलते हैं। मेरे ख्याल में मेरे कमेंट की बजाय हम ताहिर खान को खुशामदीद कहते हैं। वो हमारे साथ मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा की सियासत पर उनको काफी उबूर है। ताहिर खान, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो जी 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 जरा हमें बताइए कि अभी तक जो हमें पता चला है उससे तो लगता है कि तब्दीली जो है वो आ रही है खैबर पख्तूनख्वा में। बहुत शुक्रिया सोलंकी साहब, बिल्कुल सही कहा आपने कि अभी तक जो नताइज आए हैं, मेरे ख्याल में जो नौशेरा का पीके जो 63 है, अक्सर हलकों के नताइज आए हैं। अभी मुकम्मल तो नहीं हुए जो गैर सरकारी नतीजा है, लेकिन फर्क जो है तकरीबन 5000 का है। और अभी शायद बल्कि बड़ा मुश्किल है कि ये वाला जो डिफरेंस है 5000 के लगभग का, ये वो पीटीआई के जो मियां उमर है उसको नहीं लगता मुझे कि वो उसको कर लेगा। और वहां मकामी सहाफियों से भी बात हुई है, उनका भी ये ख्याल है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के जो उम्मीदवार है इख्तियार वली, वो तकरीबन जीत चुके हैं। तो ये तो फिलहाल बिल्कुल है कि वो जीत उनकी तकरीबन आप समझ लीजिए कि हो गई है। लेकिन ताहिर खान साहब, यहाँ पर जो पिछली बार जो है, एक तो हमारे जो मुल्क के दिफा की जिम्मेदारी जिस वजीर पर है, जो साबिक वजीर आला भी हैं, परवेज खटक साहब, ये उनका इलाका नहीं है? बिल्कुल उनका इलाका है। और पिछली दफा वहां से पीटीआई का बंदा जीता था। बिल्कुल और पीटीआई का 8 साल से पीटीआई की हुकूमत है और वफाकी हुकूमत भी उनकी है। तो ये जो अभी तक जो पीटीआई सौदा बेच रही थी कि जिसकी हुकूमत हो उनका बंदा जीत जाता है, अब वो इसकी क्या तशरीह करेंगे? जी, तशरीह तो सबसे पहले काफी सारे जो फैक्टर है, वजूहात है। और एक तो जो उमूमी एक फिजा है कि पीटीआई से लोग जो तवक्कुआत थी आम लोगों की, वो उसमें लोगों को मायूसी हुई है। एक तो ये फैक्टर है। कुछ लोग नौशेरा के इस फैक्टर को ज्यादा नहीं मानते। उनका ये ख्याल है कि वहां पर शख्सियत का ज्यादा है, पार्टियों का इतना नहीं। मसलन वो मिसाल देते हैं और वो किसी हद तक दुरुस्त भी है कि परवेज खटक अगर वो पीपल्स पार्टी में भी थे, शेरपाओ के साथ भी थे, तो वो वहां से जीत चुके हैं। बिल्कुल ये सही है। और पीटीआई में भी वो जीत चुके हैं। लेकिन एक तो जो उनको दचका लगा है
आपस में उनका जो इख्तिलाफ है उनकी फैमिली का, और इनके जो परवेज खटक साहब के जो भाई है लियाकत खटक, जो कि इरिगेशन के वजीर भी है खैबर पख्तूनख्वा की काबीना में, उनका इख्तिलाफ है आपस में। तो लियाकत खटक इस इलेक्शन में बिल्कुल वो खामोश रहे। उन्होंने पीटीआई की उसके जो कैंडिडेट थे उनकी बिल्कुल हिमायत नहीं की, खामोश रहे, मुखालिफत भी नहीं की, कोई पब्लिक ने उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब आप एक अहम शख्सियत है, जब आप वजीर है, जब आप परवेज खटक के भाई है और आप खामोश रहे, और ऐसे ये तो एक चैलेंज था। ये वाला इलेक्शन ठीक है, ये ज़िम्नी इलेक्शन है, और देखें ना, ये एक रिवायत है पाकिस्तान में कि जिनकी हुकूमत होती है वो इंतखाब जीत जाते हैं, ये एक नफसियाती भी है। लेकिन अभी तो तक जो नताइज है, तो पीटीआई वहां हार रही है या तकरीबन हार चुकी है, तो वो वाला भी एक उल्टा हो गया, वो वाला जो एक होता है। एक तो ये, और दूसरा एक ये कि जो एक खानदानी इख्तिलाफ भी उनका, और फिर ये उमूमी जो मैंने कहा, और मेरे ख्याल में थोड़ा सा पीडीएम का, हालांकि अवामी नेशनल पार्टी का अपना उम्मीदवार है, और वहां पे अवामी नेशनल पार्टी भी नौशेरा में रिवायती तौर पे बड़ा एक मजबूत वो एक जमात रही है और वहां है। तो एक पीडीएम का भी थोड़ा सा हम क्रेडिट देंगे इस जो एक जीत हो रही है या हो गई है पीएम इनकी, लेकिन बड़ा दचका लगेगा पीटीआई के लिए, गो कि एक सूबाई असेंबली का सीट है, लेकिन परवेज खटक का एक नाम, परवेज खटक का वहाँ जो सियासत है वो, उसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने वहाँ काम भी किए हैं, उनका वहाँ एक, और उन्होंने तो खुद अभी चंद दिन पहले कहा कि वो चाहेंगे तो इमरान खान ऊपर होंगे, मैं कि चाहूंगा तो कोई उस्मान पे भी जाएगा, जो मैं नहीं चाहूंगा जमीन पे गिरेगा। और उसने कहा कि इमरान खान तो मेरे बगैर चल नहीं सकता। तो अगर एक बंदे का इतना दावा है तो अभी पता चलेगा ना कि क्या होता है जब हतमी नताइज आएंगे। आपकी जी आवाज नहीं आ जी, अब आ रही। मैं इससे पहले ताहिर साहब, मैंने आपकी बात सुनी। मैं चाहता हूं भाई कि जो एक छोटी सी वीडियो हम दिखाना चाहते हैं जी जी कि प्लीज। नौशहरा में जो सेलिब्रेशन की जी है जी पीएमएलएन ने, और मैं ये भी अनाउंस कर दूं कि 102 पोलिंग स्टेशंस के ऑफ कोर्स गैर हतमी नताइज आ गए हैं, और पीएमएलएन जो है वहीं से इलेक्शन जीत गई है। या फिलहाल तो हमें यही न्यूज, हमारा जो है न्यूज डेस्क यही बता रहा है। जी तो जी जी। ये जनाब, ये वीडियो देखिए। 17 और 21 का। जी हाँ। इसका मतलब ये है कि वहां पर नौशेरा में जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन जी ताहिर खान साहब, अगर आपकी हुकूमत है 8 साल से, वफाकी हुकूमत भी आपकी है, वजीर जी दिफा आपका है, तो अगर गलत उम्मीदवार खड़ा किया है तो उसकी जिम्मेदारी जो है वो हम पड़ोसी पे तो नहीं डालेंगे ना, वो जिम्मेदारी तो आप ही को लेनी पड़ेगी ना। जी हाँ। एक तो उम्मीदवार का तो शायद इतना वो ना हो, लेकिन जो इख्तियार वली है, ये देखो ना, इसकी भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। एक तो ये 97 से 97 से ये सियासत में है, इंतखाब लड़ता है, और माजी में भी जितने भी इंतखाब हुए ये इसकी सेकंड पोजीशन आई है, दूसरी नंबर इसका। और इसके बारे में जो मैंने मालूमात ली है नौशेरा से, ये एक तो मुस्लिम लीग नून का शुरू से है, इन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी, इनको मार भी पड़ी है। फिर ये कारकुन है, इसने 2010 में जब सैलाब आया तो नौशेरा बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ था, तकरीबन डूब गया था। तो इन्होंने वहां पे जो खिदमत की थी, इनका हुजरा जो एक रिवायत है, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में भी होगा, सिंध में भी होगा, हर जगह पे है, इनका हुजरा खुला होता है, काम किसी का हो ना हो, चाहे किसी को मिले ना मिले। तो एक इनकी शख्सियत का भी एक उसमें है, इस इन इंतखाबात में एक फैक्टर है। और अभी जो मरियम नवाज का जलसा भी हुआ था, देखो नफसियाती उसका भी एक असर, हालांकि मुस्लिम लीग नून का नौशेरा इनका कोई वो नहीं रहा माजी में, ना कोई इसका गढ़ है, ना वहां पर पार्टी की पोजीशन है, लेकिन कुछ चीजों का जरूर नफसियाती एक असर होता है। तो जलसा जो हुआ था वो भी आप लोगों ने भी देखा होगा। बहरहाल इन तमाम फैक्टर या जो भी हो, ये जिस तरह के अभी आपने वो किसी टीवी का क्लिप दिखाया कि अपसेट है, ये किसी को, आप यकीन कीजिए सोलंकी साहब, नताइज के तकरीबन दरमियान में, जबकि बल्कि एक 2000 का फर्क था, तो वहां जो सहाफी है उनको भी यकीन नहीं आ रहा था, जो इस्लामाबाद में नौशेरा के सहाफी है
उनसे भी मेरी बात हो गई है। वो भी नहीं, बिल्कुल उनको यकीन ही नहीं था कि मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार वहां जीत जाएगा। लेकिन बस फिर वो जो एक 4-5 हजार का जो वो रहा डिफरेंस, तो वो डिफरेंस अभी तक वो बरकरार है और वो जीत गया। जिस तरह रूमी साहब ने बताया, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि तकरीबन वो जीत गए हैं। जी खान साहब, देखिए बात ये है कि ये उम्मीदवार गलत हो कि सही हो, ठीक है, जो रियासती मशीनरी है, जी हुकूमती मशीनरी, पेट्रनेज का नेटवर्क, वो तो पीएमएल, वो तो पीटीआई के पास है ना। पीटीआई वहां पे 2 बार हुकूमत कर चुकी है, मतलब, और इससे पहले 2013 से वहां पे सूबे की हुक्मरान है, मकबूल भी है, ये भी या इतराफ करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, ये डेंट है। 2013 में तो उनकी मखलूत हुकूमत थी, 2018 में तो तकरीबन 2/3 अक्सरियत से जीत के जी, आए हैं। जी, 2/3 जी अक्सर, बिल्कुल। तो इन सूरत हाल में ये डेंट पड़ना, ये भी मैं हाँ समझता हूँ कि क्योंकि पहले मैंने खित्ता पंजाब की बात की थी, खित्ता केपी का भी जो है ना तरीका, वो भी कुछ ऐसा है कि ये दोबारा इलेक्ट नहीं करते। ये एक बार अपसेट हो गया ये 2018 में, तो ये कुछ आप लोगों का, खान साहब को खास, ये खास है तरकीब में कौम पख्तूनख्वा, कि वो ये दोबारा। रूमी साहब जो आपने बात की है, ये जो आइंदा इंतखाब जब भी होगा, हाँ, ये पीटीआई के लिए अभी से एक बहुत बड़ा इम्तिहान शुरू हो गया। और ये देखो ना, खटक फैमिली में 2 भाइयों का इख्तिलाफ, फिर एक भतीजे का इख्तिलाफ। इसका ये जो लियाकत खटक साहब है, उसका बेटा अहद खटक, वो भी मुखालिफ है। और ये आप देखेंगे जिस तरह के ये आने वाले इलेक्शन में पीटीआई के लिए बहुत बड़ा एक मुश्किल होगा कि जो आपस में इख्तिलाफ है। देखो हारना पाकिस्तान के लिए, सबके लिए एक ये होगा कि ये एक बहुत बड़ी एक अपसेट भी है और तब्दीली भी है। वजूहात को शायद काफी लोग उसको अहमियत नहीं देंगे कि क्या वजूहात है, लेकिन एक इम्तिहान शुरू हो गया पीटीआई का कि अगर इस तरह के इख्तिलाफ हो तो उनको एक एक तो वो भी मैंने कहा कि लोग नाराजगी या महंगाई या काम ना होना, वो तो एक अलग इशू है। अच्छा, अब इसका असर जो ज्यादा होगा वो बल्दियाती इंतखाबात पे होगा। और ज्यादा लोगों का अब यही ख्याल है कि पीटीआई को भी बल्दियाती इंतखाबात एक बहुत बड़ा मुश्किल मरहला होगा उनके लिए। और एक सीट पर खैबर पख्तूनख्वा में एक सीट पे इंतखाब हुए आज सूबाई असम्बली के। लेकिन ये वो क्या होता है जिसको इसका पीछा करेंगे, ये वाली जो शिकस्त है, ये पीटीआई का पीछा करेगी। ये पीछा करेगी जनाब। मेरे ख्याल से ये बहुत जबरदस्त बात है। मैं अभी चाहूंगा कि अब हम प्रोग्राम को कंक्लूड करें। मैं आप सबका फाइनल कमेंट लूंगा। इससे पहले कि मैं फाइनल कमेंट लूं, मैं थोड़ा सा ये बात जरूर कहना चाहता हूं कि परवेज खटक साहब की को जिन लोग, जो लोग इस वक्त उनको बड़ा, उन्होंने एक मोहरा बना के रखा हुआ है और उनको एक मुतबादिल उम्मीदवार रखा है, मेरे ख्याल से आज रात वो भी सोचेंगे कि भाई ये तो मसला हो जाएगा क्योंकि ये तो काम इधर अपने हल्के में नहीं ठीक कर सका, बिल्कुल तो इसने बिल्कुल। हमारा काम क्या करना है, क्योंकि पहले भी जो घोड़ा है वो भी ठीक नहीं चल रहा रेस में, दूसरे वाले को लाएंगे वो भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो ये इसका मतलब घोड़ा बदलना जो है ना, अब ये बड़ा चैलेंज होगा आज के इलेक्शन के बाद। मैंने ऐसे मैंने बहुत ज्यादा रीड कर लिया इसके अंदर, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ सोचो विचार का अमल जरूर स्टार्ट होगा। शहबाज मियां, आपसे फाइनल कमेंट इन इंतखाबात के हवाले से और जो अमूमी सियासी फजा बन रही है, क्विक कमेंट दीजिए, और क्विक कमेंट होलंगी साहब से और खान साहब से, फिर हम आज के शो को वाइंड अप करेंगे। रजा, शहबाज। मुल्क में चाहे बलूचिस्तान हो, इसके साथ साथ सिंध हो, पंजाब और केपी के अंदर जो इंतखाबात हुए ज़िमनी, इनके नताइज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, उनकी सफ़ों में खलबली मचनी चाहिए। उसका इज़हार आपने भी कर दिया और बहुत सारे वो घोड़े जो समझते थे कि हम मुतबादल हैं, वो भी सोचो बाज़ार में मजबूर होंगे। उस सूबे के अंदर, उस हलके के अंदर, जहाँ ये कहा जा रहा है कि यहाँ सबको हेल्थ कार्ड मिल चुके हुए हैं, 10-10 लाख रुपए के, यहाँ सब कुछ हो चुका है। यानी कि केपीके के अंदर इमरान खान की नज़र में दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो चुकी हैं। अब पंजाब में वो बहना है दिसंबर तक। लेकिन उस सूबे में इतनी बड़ी शिकस्त और उसके साथ-साथ पंजाब के अंदर तमाम रियासती मशीनरी, हुकूमती मशीनरी जो है, उसके बावजूद भी दोनों नशिस्तें हारती हुई नज़र आना, ये तहरीक-ए-इंसाफ के लिए समझने की बात है कि जो पीडीएम का बयानिया है या मौक़िफ़ है, उसको गौर से देखे, उसको सिर्फ़ अपोज़िशन ना समझे
वो अवाम की बात भी कर रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी के हवाले हम्म। से, पेट्रोलियम मसनूआत हो, बिजली हो, सुई गैस हो, इनके बिलों में जो बेतहाशा इजाफा है, अवाम के असल इश्यूज ये हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं है, जो खटक साहब हैं उनके साथ या किसी और के साथ। लोगों के मसाइल जो हैं उनको पीटीआई की गवर्नमेंट, चाहे सूबाई हो, वफाकी एड्रेस नहीं करेगी, तो आने वाले दिनों में उनके लिए मुश्किलात में इजाफा होता जाएगा। हमें कुछ नहीं लेना देना पीडीएम की सियासत के साथ, जिस तरह आपने भी कहा, ये अशराफिया की सियासत है, आम आदमी की सियासत नहीं है। चाहे पीडीएम की हो, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो। अवाम को उनके अपने असल मसाइल, उनके जो महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत है, उनसे लेना देना है, जिसमें इमरान खान मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आए हैं, जिसका इजहार जो है ज़िमनी इंतखाबात में अवाम ने कर दिया है। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बड़ी स्पॉट ऑन बात की जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। सोलंकी साहब, इससे पहले कि आप अपना फाइनल कमेंट दें, मैं ये शहबाज की जब बात सुन रहा था तो मेरे ज़हन में यही ख्याल आया कि बुनियादी तौर पर जो इस वक्त ये जो बल्दियाती इंतखाबात का इन्होंने ऐलान भी किया है, इससे भी अब केपी में मेरे ख्याल से दोबारा रिविजिट किया जाएगा कि ये इंतखाब होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी सूरत हाल हुई तो फिर तो ये बड़ा मसला बन जाएगा। और जेयूआई के जो उम्मीदवार है, मैं ये भी कह दूं, कुर्रम में अब वो लीड कर रहे हैं अकॉर्डिंग ये 24 न्यूज की खबर के मुताबिक। और जो और कुछ और ताजत हुसैन साहब की ट्वीट भी है, जो कि बड़े जो है मायानाज और क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि जेयूआई आगे है। तो जेयूआई भी पीडीएम की इस पीटीआई वक्त तीसरे में चली लीडरशिप। गई। जी। तो जो आप बात कर रहे थे शहबाज मियां, वो बिल्कुल दुरुस्त आपने बात कही। मैं यही इजाफा करना चाह रहा था कि हर तरह से पीडीएम जो है वो उसको सीरियस लेना पड़ेगा। जी सोलंकी साहब। मैं मुख्तसरन सिर्फ इतना कहूँगा कि शहबाज मियाँ का जो तज्जिया है और ताहिर खान का जो तज्जिया है, उससे इत्तेफाक करते हुए मैं ये कहूँगा कि खबर ये है कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। और ये जी। खबर सिर्फ इस्लामाबाद के लिए नहीं है, ये खबर रावलपिंडी के लिए भी है। जी, बड़ी आपने जो है अहम बात कर दी, वो बात जिसका सारे फसाने में ज़िक्र होना चाहिए था और ना हो सका, तो आपने चले आखिर में एक जुमले में कर दी। ठीक है, कोई तो करे। जी, ताहिर खान साहब, अच्छा, आपका मैं फाइनल ये हाँ कुरम जी, के बारे में थोड़ा बता दें। कुरम का बताता हूँ। कुरम का तो आपने जेवीआई का बिल्कुल ये आपने ठीक कहा। लेकिन पहले जो बंदा आगे था वो सैयद जमाल, जो कि आजाद उम्मीदवार थे पीटीआई उस वक्त दूसरे में। सैयद जमाल को 2018 में पीटीआई ने टिकट होल्डर थे ये पीटीआई की, ये हार गए थे मुनीर और रज़ाई से। इसको इस दफा टिकट नहीं मिला। अब देखो ना, नौशेरा भी एक फैक्टर इख्तिलाफ है आपस की, और ये भी अगर जेयूआई जीती है या आजाद अगर जीता है तो ये भी पीटीआई के अंदरूनी इख्तिलाफात का, हालांकि वहां पीटीआई का बंदा तीसरे पे चला गया। तो ये जो इख्तिलाफ का है ना, ये पीटीआई को, जिस तरह मैंने पहले कहा कि नौशेरे की सीट भी और ये इख्तिलाफ इनको नुकसान पहुंचे और इख्तिलाफ मजीद बढ़ेंगे। अभी सेनेट का आप देखें ना, सेनेट में जितने भी खैबर पख्तूनख्वा से जिसको टिकट मिला है शिबली फराज के अलावा, वो दीगर पार्टियों के हैं। और मेरे लिए वो लफ्ज मुनासिब नहीं है जो लोग कहते हैं एटीएम वगैरह वगैरह, लेकिन आवाम तो सवाल तो करेंगे ना कि लियाकत तरकई जो है या शेरान तरक्की के जो वालिद साहब है, वो कहाँ पर आपने पीटीआई का अपना कारकुन छोड़ करके उनको आपने वो किस बुनियाद पे दिया है, वो किस बुनियाद पे दिया है, ये वाले सवाल। दूसरी मेरी जाती राय है, अब भी पीटीआई के लिए वक्त है कि ये जो गैर संजीदगी है, ये जो गाली वाला कल्चर है, ये खुद भी आला अहदेदार भी और वज़रा भी, खासकर पश्तून, ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी सियासत की और पश्तून खैबर पख्तूनख्वा की और पश्तूनों की, कि तारीख में पहली मर्तबा ऐसी क़यादत आ गई है, स्पीकर कौमी असम्बली से लेकर हमारे वज़रा, मैं नाम नहीं लेता, इसमें कोई भी पश्तून के राइट्स की बात नहीं करता, पश्तून के मसाइल की बात नहीं करता। पश्तून हमारे लीडर, इख्तिलाफ आप बचा खान से भी करें, आप वली खान से भी करें, आप अजमल खटक से भी करें, आप काजी हुसैन अहमद से भी करें, आप मौलाना समीउल हक मरहूम किसी से भी करें, मौलाना फजल रहमान से भी करें, लेकिन पश्तून एक स्टैंड लेते चीजों पे। वो बदकिस्मती से पीटीआई में वो रिवायत भी खत्म हो गई है और स्पीकर नेशनल असेंबली जाता है और एक वजीरिस्तान से कौमी असम्बली के एक रुकन के नाअहली के लिए वो अप्रोच करता है।
ये जी, हमारी पश्तूनों की तारीख नहीं है। तो ये राइट। भी इनको पीटीआई को सोचना पड़ेगा कि ये जो आए हैं, क्या है वाक़ई ये पश्तूनों के नुमाइंदे हैं या वैसे कहीं से आकर के हमारे नुमाइंदे बदकिस्मती से बन गए। जी, खान साहब बहुत अच्छी बात आपने कही। इसमें मैं आखिरी कमेंट यही कहूँगा कि हम इसमें तो खुशी होनी चाहिए और मुझे तो खुशी हो रही है कि हमने न नज़रिया पाकिस्तान जो है, उसको ऐसा आपकी तरफ भेजा और लागू किया कि अब आपके वोटर जो हैं, वो मतलब इस तरह की पार्टियों को इलेक्ट करते हैं जो कि पुराने पुराने दरीना मसाइल और पश्तून रवायात और पश्तून रवादारी और पश्तून सियासत के जो मुख्तलिफ मरकज़ थे, उनको फॉलो नहीं करते, वो कोई और ही चीज़ों के पीछे भागते हैं। बहरहाल इसके हमारा वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया। नाज़रीन, आपने हमारी जो है 2 पैनलिस्ट की ज़बरदस्त गुफ्तगू सुनी, खैबर पख्तूनख्वा से और लाहौर से शहबाज मियाँ साहब से। सोलंकी साहब ने तड़के भी लगा दिए, 1-2 बड़े ख़तरनाक किस्म के। तो मेरे ख़्याल से मैं उनको दोहराऊँगा तो नहीं, लेकिन आप बिल्कुल समझ गए हैं कि क्या बात हुई है। इसके साथ ही खुदा हाफ़िज़, और कल हम दोबारा रात 9 बजे आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।